प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं सांख्यिकी वाला चैप्टर, जिसमें सभी एग्जामों में सांख्यिकी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश का चैप्टर है STATISTICS। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है ये, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में RSPRI का एग्जाम हुआ, उसमें नॉर्मल एक मध्य का क्वेश्चन आया हुआ है। मध्य का क्वेश्चन नॉर्मल मध्य पूछा है, जिनमें से आपको कुछ संख्या गलत जोड़ के सही के स्थान पे गलत संख्या जोड़ी और सही आपको वास्तविक मध्य बताना था, जिसका आंसर 50 आया हुआ था। क्या आया हुआ था? 50 आया हुआ था मध्य, और उसका आंसर पहले 49 बताया था, लेकिन उन्होंने कम संख्या जोड़ी, वास्तविक संख्या उससे बड़ी थी। बड़ी संख्या जोड़ने पर उसको वास्तविक मान आपके वास्तविक मध्य 50 आ गया। ठीक है ना? अब इसके अपन सांख्यिकीय सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे। ये चैप्टर आपके फर्स्ट गेट RSPRI फर्स्ट गेट में भी आता है, सेकंड गेट में भी आता है और थर्ड गेट के अंदर भी पूछा जाता है। और फोर्थ गेट जो एग्जाम हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी भर्ती है, उसमें भी ये चैप्टर आपके सांख्यिकी वाला है। और उसी के साथ ग्राम सेवक है, पटवारी है, सांख्यिकी विभाग के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सांख्यिकी वाला चैप्टर आपके पूछा जाता है। प्रिय मित्रों, सांख्यिकी में अपन ज्ञात करते हैं माध्यिका और बहुलक। माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्य अपन x बार से डिनोट करते हैं और माध्यिका को m से डिनोट करते हैं और बहुलक को z से डिनोट करते हैं। बहुलक को किससे? z से डिनोट करते हैं। माध्यिका का मतलब होता है x बार का मतलब होता है मध्य। x बार का मतलब क्या होता है? मध्य होता है। मध्य किसी भी संख्या जो डाटा दिया हुआ है आपके परीक्षण, उस सब को जोड़ के अपन भाग देते हैं, वो मध्य होता है। वो क्या होता है? मध्य होता है। यदि क्लास के बच्चों के मार्क्स का मध्य निकालना है या एज का मध्य निकालना है, ऊंचाई का मध्य निकालना है, तो सबको अपन जोड़ेंगे और जितने स्टूडेंट है उसका भाग देंगे तो मध्य आ जाएगा। उसके बाद आता है माध्यिका। उसके बाद आता है क्या? माध्यिका आता है। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्य मीडियंस। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? मीडियंस है। इसको इंग्लिश में नाम मध्य का मतलब मीन होता है। क्या होता है? मीन। और इसका नाम है मीडियंस। इसका नाम क्या है? मीडियंस। मीन का मतलब आपको ऐड करके आपको भाग देना कितनी संख्या है। मध्य का मतलब यदि अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं, इंटरवल वाले, तो उसमें अपन अंतराल से अपन xi निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी दी हुई fi और xi का गुणा करके जोड़ेंगे तो fi का भाग लगाएंगे, तो उससे मध्य निकल जाएगा। उसके बाद आता है मध्य का। मध्य का मतलब मीडियंस। जो दिया हुआ परीक्षण उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। किसमें? आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर उसमें जो बीच में संख्या आती है, इसके बीचों बीच मीडियंस बीच में संख्या आती है, उसको अपन मीडियन बोलते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देते हैं 2 3 5 7 8, ये संख्या आपके एग्जांपल लिखा हुआ है। ये संख्या लिखी हुई है, तो इसको आरोही क्रम में जमाना कर पहले सबसे पहले 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है ना? तो बीच में क्या आ रहा है? इसमें बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। बीच में क्या 5 आ रहा है। यदि 5 आ रहा है तो ये मध्यिका होगी। इस संख्या का मध्य निकालना है तो इसको अपन जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ के अपन भाग देंगे। 15 5 20 5 25, 25 बटा 5 का मतलब 5। तो मध्य भी कितना आ रहा है? 5 और मीडियन भी कितना है? 5 आ रहा है। अब बहुलक की बात करें अपन, बहुलक की, यदि इस संख्या को बहुलक की बात करें तो इस संख्या में 5 और दिया हुआ है। माने कि एग्जांपल बहुलक की बात करें, बहुलक का मतलब मॉड होता है। क्या होता है? मॉड। मॉड का मतलब बहुत ज्यादा बार आने वाली जो संख्या प्रेक्षण के अंदर बहुत बार-बार आ रही है, बहुत ज्यादा बार आ रही है, उसको अपन बहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। इसी के साथ जैसे इसमें 5 5 दो बार है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 बहुत अधिक बार आ रहा है। अधिक बार आने के कारण इसका मध्य बहुलक का मान 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अब देखो इसी के साथ अपन सूत्र थोड़ा याद करते हैं। सूत्र क्या कह रहा है?
बताना है, प्रयोग करके आपको संबंध बताना है, क्या संबंध तीनों के बीच है। यदि अपन बहुलक का मान आपको ज्ञात करना है, माध्यिका और माध्य दिया हुआ है तो क्या करेंगे? माध्यिका माध्य दिया हुआ तो अपन इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, एक फॉर्मूला के बाद एक बात क्वेश्चन करेंगे। इसमें माध्यिका, बहुलक, माध्य, इसके तीनों के बीच संबंध होता है। यदि बहुलक आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, 3 माध्य बराबर 2 माध्यिका, 3 माध्य बराबर 2 माध्यिका बराबर होता है। ये आपके सूत्र होता है। क्या होता है? z बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। अभी एक एग्जांपल करेंगे अपन, थोड़ा एक बार फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला देखने के बाद ये समझ आपको याद रखना है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्य आपको दे देगा माध्यिका और माध्यिका और माध्य दे देगा, क्या बहुलक निकालो, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। माध्यिका को 3 से गुणा करके, माध्य को 2 से गुणा करके माध्यिका में से माध्य घटाएंगे तो आपके पास बहुलक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपके कंप्लीट हो गया। आगे वाला देखो, बहुलक याद करना है, माध्यिका प्लस 2 माध्यिका करेंगे और 2 माध्य निकालेंगे। यदि माध्यिका दी हुई है तो माध्यिका और एक बार माध्यिका जोड़ेंगे, एक बार 2 से गुणा करके माध्यिका जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे 2 से गुणा करके माध्य, तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है ना? z बराबर m प्लस 2m माइनस ऑफ 2 ऑफ x बार, तो इसको ये लिख सकते हैं अपन 2 और m 3m माइनस 2 ऑफ x बार, ये आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? माध्यिका को 3 बार जोड़ेंगे, एक बार सिंगल जोड़ेंगे, एक बार डबल जोड़ेंगे, फिर 2 माध्य करके गुणा करके माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तीसरा, माध्यिका बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 से गुणा करके माध्यिका माइनस माध्य करेंगे, माध्यिका में से माध्य घटाएंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास बहुलक माइनस माध्यिका आ जाएगी, बहुलक माइनस माध्यिका का मान आ जाएगा। ये भी आपके सूत्र कंप्लीट हो गए। ये सूत्र का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन एक दो क्वेश्चन भी करेंगे एग्जांपल। अब इसके साथ चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सेकंड क्वेश्चन था, ये थर्ड था। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे वाला क्वेश्चन आपके कह रहा है बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 माध्य, कोष्टक ब्रैकेट के अंदर माध्यिका माइनस माध्य होता है। और चौथा फार्मूला नंबर सूत्र, ये सूत्र सभी आपको याद रखने हैं। सूत्र याद रखोगे, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस माध्यिका, 2 माध्य बराबर माध्यिका, माध्य माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका क्या होगा? पहले माध्यिका में से बहुलक घटाएंगे तो इसका मान 2 इनटू माध्य माइनस माध्यिका करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। इसका ये मैं गणितीय रूप में यहाँ पे लिखा हूँ, माध्य माइनस मीडियन माइनस मॉड बराबर 2 ऑफ x बार माइनस मीडियंस। माध्य माइनस माध्यिका करेंगे तो 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक करेंगे तो हमारे पास ये दोनों का मान इक्वल होगा। अब इसके साथ अपन एग्जांपल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जांपल करेंगे कि इससे संबंधित यदि अपन को क्वेश्चन आ जाए तो कैसे मान निकालते हैं और उसका हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला फर्स्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद अपने पास क्वेश्चन देखते हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है रिलेशन माध्य माध्यिका और बहुलक के तीनों के बारे में, उसको अपन कैसे हल करते हैं और ये मान आता है कि नहीं आता है, देखते आगे। आगे वाला देखो। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? सूत्र नंबर 1 का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करिए। जैसे क्या दिया, माध्यिका आपको मीडियंस 15 दिया हुआ है और माध्य मीन्स आपको 10 दिया हुआ है और बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना, दो चीजें माध्य और माध्यिका दी हुई तो अपन बहुलक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगेंगे। कौन सा? z बराबर, तीनों में सूत्र से रिलेशन मिलता है कि z बराबर 3m माइनस 2 ऑफ x बार। ये सूत्र आपको काम लेना है। कभी कभार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स विभाग में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें विशेष तौर से एसओ और एसओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। वैसे आप फर्स्ट ग्रेड में भी एक ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो। और जैसे आरएस पीडी के अंदर तो नॉर्मल आपको माध्य और बहुलक के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ जाता है। ठीक है ना? इसमें आपको माध्य
माध्यिका और बहुलक में तीनों में संबंध वाला आपको सूत्र याद है तो ये सूत्र आप कर सकते हो। ये सूत्र ये क्वेश्चन के अंदर आप मान रख के इस फॉर्मूला में मान रख के आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे तीनों में संबंध वाला फॉर्मूला आपके z बराबर 3m - 2 ऑफ x बार, मतलब जो माध्यिका दी हुई है उसको 3 से गुणा करके -2 से मध्य से गुणा करके घटाएंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। यहाँ पे माध्यिका आपको दी हुई है 15 और मध्य दिया हुआ है आपके 10, मध्य कितना दिया 10, तो बहुलक का मान अपने पास आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? बहुलक का मान आपके पास आ जाएगा। यदि बहुलक का मान क्या आएगा? 15 × 45 - 20, 10 2 कितने हो गए 20, 45 में से 20 गया तो z का मान 25 आ गया। z का मान क्या है 25। अब ये देखो, अब इसमें ऐसे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा मान z का है। किसका मान है सबसे बड़ा? इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि z बराबर 45 आ रहा है, माध्यिका बराबर 15 आ रहा है और x बार बराबर 10 आ रहा है। तो z इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन x बार, ठीक है ना। ये पता चलता है कि इसमें z का मान, माध्यिका का मान, बहुलक का मान सबसे बड़ा है, उसके बाद माध्यिका का है, फिर आपको मध्य का मान। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एग्जांपल के द्वारा अपन क्वेश्चन समझते हैं। यदि आपके पास z बराबर 25 दिया हुआ, z बराबर क्या दिया 25 दिया हुआ और x बार बराबर कितना दिया हुआ, x बार आपके 3 दिया हुआ, x बार 10 दिया हुआ, x बार कितना दिया 10, यानी बहुलक और मध्य आपको दिया हुआ है। बहुलक और मध्य आपको दिया हुआ है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, माध्यिका का मतलब m आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले अपन ये सूत्र लिखेंगे, z बराबर क्या होता है 3m - 2 ऑफ x बार। बहुलक का मान कितना है 25 है, 3 × m या 2 × 10 कितने हो गए, कितने हो गए 20, कितने हो गए ये 20 हो गए, ये 3m हो गया, ये 25 हो गए। अपन को माध्यिका का मान निकालना है। किसका मान निकालना? माध्यिका का। 20 उधर जाएंगे, 20 अपन इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 25 + 20 कितने हो गए 25 + 20, 25 + 20 कितने हो गए 45, कितने हो गए 45, तो 3m बराबर कितने हो गए 45 हो गए, तो m बराबर 45/3 यानी 15 हो गए। m बराबर कितने हो गए 15, मतलब माध्यिका का मान अपने पास 15 आ गया। इसी क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि माध्यिका का मान 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 था, उधर भी 15 आ रहा है। जो अपन z लेके चले थे, x बार का मान 10 है, तो वापस माध्यिका का मान 15 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये सूत्र सही है। ये सूत्र आपको बहुत जगह काम आएगा और तीनों में रिलेशन आपको संबंध इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इससे अपन क्वेश्चन गणना में आसानी हो जाएगी और ये रिलेशन भी बहुत जगह काम आता है। और इसमें बहुलक, माध्यिका, मध्य कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज पूछे तो उसमें अपन ध्यान रख सकते हैं कि इस तीनों में संबंध क्या होता है। तीनों में संबंध होता है, यदि आपको बहुलक ज्ञात करना है 3 × माध्यिका होती है और -2 × मध्य होता है। क्या होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्यिका, इसके अंदर आपके सूत्र काम आते हैं। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो आपके आंसर सही आ जाएगा, कहीं पर भी गलती नहीं है। थैंक यू मित्रों, आगे अपन क्वेश्चन और करेंगे जिससे ये सांख्यिकी वाला क्वेश्चन बहुत सरल भी होते हैं और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आता है और सिलेबस, सभी सिलेबस में ये सांख्यिकी वाला चैप्टर है, जिसमें माध्यय, बहुलक, कॉमर्स वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉमर्स के फर्स्ट ग्रेड, कॉमर्स के जो भी एग्जाम होते हैं, कॉमर्स वालों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और सभी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। दोनों में संबंध क्या है, तीनों के अंदर संबंध आपको ज्ञात करना है, तो इसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। कोई भी आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकते हो। जबकि माध्य वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, नॉर्मल माध्य, और ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीनों में से पूछा जाता है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं।